नमस्कार साथियों, जो मार्क्सा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन इंडिया आईटीएमई 2022 के बारे में चर्चा करेंगे। ये आईटीएमई क्या है, इसमें कौन-कौन से कार्य होते हैं, कैसे इसने भारत की अर्थव्यवस्था को मदद की है या कर सकता है और कैसे ये छोटे उद्योगों को भी लाभ पहुंचा सकता है। तो संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है। जो भी कपड़े से रिलेटेड उद्योग होते हैं ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहा जाता है। जैसे जहाँ कपड़े बनते हैं, जैसे आपके धागे बनते हैं, जैसे पर्दे बनते हैं, ये सारे जो उद्योग होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहा जाता है। अब आपको मालूम होगा, एक इंडस्ट्री होती है, एक कंपनी होती है, जहाँ पे क्या होता है, कपड़ों का प्रोडक्शन होता है। फिर उस कंपनी से कपड़े कहाँ पहुंचेंगे, होलसेलर के पास। फिर होलसेलर से कपड़े कहाँ पहुंचेंगे, रिटेलर के पास। और रिटेलर से कपड़े किसके पास पहुंचेंगे, कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर मतलब अपन उपभोक्ता, जो कपड़े जाके अपन दुकान से खरीदते हैं तो अपन कंज्यूमर कहलाते हैं। लेकिन वो कपड़े की दुकान तक कपड़े कैसे आए, तो पहले कंपनी में बने, उसके बाद कहाँ पहुंचे, होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर आपके पास पहुंचे। तो जब क्या होता है, जैसे कि यहाँ दिखा है बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, ये तीनों आपस में जब इंटरेक्शन करते हैं तो उसे बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन कहा जाता है। मतलब कंपनी आपस में क्या कर रही है, लेन देन कर रही है, एक दूसरे से क्या कर रही है, खरीदारी कर रही है, एक दूसरे को बेच रही है, तो उसे बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन कहा जाता है। उसमें कंज्यूमर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जबकि बी टू सी का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसमें कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे आप जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो आप कंज्यूमर है, तो आप बिजनेस से खरीद रहे हैं तो आप बिजनेस टू कंज्यूमर कहलाएंगे। तो चलिए अब अपनी न्यूज देखते हैं। तो देखिए क्या होने वाला है, अभी क्या होना है, इंटरनेशनल टेक्सटाइल मशीनरी एग्जीबिशन होने वाला है भारत में। ये इसका 11वां एडिशन है। कहाँ पे होने वाला है, ग्रेटर नोएडा इंडिया में होने वाला है। तो क्यों हो रहा है, क्या फायदा होगा। तो देखिए होता क्या है, जैसे आपको मालूम है भारत में कपड़ा उद्योग है। तो आपने देखा जैसे जैसे समय बदल रहा है, तकनीक बदल रही है और एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। जैसे पहले आपने देखा है कि हाथ से धागे बनाना, हाथ से कपड़े काटना, ये सब चलता था, लेकिन धीरे धीरे मशीनें आ गई। अब तो हर चीज की एक मशीन है। तो नई नई मशीन अपने यहाँ कपड़े उद्योग तक पहुंचती रहे, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे, उससे क्या होगा, ज्यादा नंबर में प्रोडक्शन होगा, अच्छे अच्छे कपड़े बनेंगे, उससे क्या होगा, वो बिकेंगे, अपन एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इससे क्या होगा, अपनी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, अपने पास पैसे आएंगे। तो अभी जो होने वाला है वो मेगा टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग बी टू बी एग्जीबिशन होने वाला है फॉर टेक्सटाइल। मैंने बी टू बी आपको बता दिया, टेक्सटाइल बता दिया। ये हर 4 साल में अपने यहाँ इंडिया में होता है। क्यों होता है, ताकि अपने यहाँ की जो मशीनरी और टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए, किसकी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। और अपनी तो करी जाती है भारत की, साथ साथ अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन एंड मिडल ईस्ट कंट्री, वो भी आते हैं, उनकी भी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। एक तरीके से आप देखिए तो एग्जीबिशन लगता है, उसमें मशीनें दिखाई जाती है, आपस में कंपनियां बात करती हैं, एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, व्यापार करती है, एक बिजनेस एग्रीमेंट में आती हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है और सब देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। अब अपन आगे देखते हैं, आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए जैसा एग्जीबिशन है, आपने स्कूलों में एग्जीबिशन देखे होंगे, कोई ना कोई, हर आदमी क्या करता है, कोई ना कोई स्टॉल लगा के खड़ा रहता है, कोई ना कोई चीज को अपनी दिखाता है, उसको बेचने की कोशिश करता है। तो इसी तरीके से यहाँ देखिए 1600 से ज्यादा मशीनें दिखाई जाएंगी, 68 कंट्री भाग लेंगी, 1000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स होंगे। क्यों, यहाँ पे ताकि अट्रैक्ट किया जा सके बिजनेस लीड्स को, न्यू अपॉर्चुनिटी इन अ वाइब्रेंट एंड लार्ज साइज मार्केट इंडिया। इसका क्या मतलब है, तो देखिए आपको मालूम है भारत की जनसंख्या चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है। अब इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो खरीदने वाले भी ज्यादा है, कंज्यूमर भी ज्यादा है, तो भारत में क्या बड़ा मार्केट है सामान बेचने का। इसलिए इस तरीके के एग्जीबिशन में क्या होता है, नए नए बिजनेस को अट्रैक्ट किया जाता है, उनसे बातचीत करी जाती है, उनको अपॉर्चुनिटी बताई जाती है कि इतना बड़ा मार्केट है, आप आइए, आप हमें मशीन दीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो इस तरीके से डील की जाती है। अब आप देख सकते हैं, स्लो एंड स्टडी हैज बीन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो अपने यहाँ स्लो एंड स्टडी ग्रोथ हुई है। और आप देख सकते हैं अब अपन क्या कर रहे हैं, नई नई मॉडर्न कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी पुरानी चीजों को तो अपन रख ही रहे हैं, उन पे प्राउड भी करते हैं, लेकिन नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं। जैसे अपने को क्या, पुरानी टेक्नोलॉजी में बहुत सारे क्या आ रहे थे चैलेंजेस, जैसे स्पीड का, कट थ्रोट प्राइस कंपटीशन था, इंस्टेंट फैशन इंडस्ट्री है। तो इन सब चीजों के लिए, जैसे आप देख रहे हैं आजकल नए नए कपड़े बन रहे हैं, है ना, तो इन सब के लिए क्या चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, और उसी कैपेबिलिटी को अपन को बढ़ाना है। ये एग्जीबिशन उसी के लिए, उसी दिशा में अपने लिए क्या करेगा, मदद करेगा। यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ये सिग्निफिकेंट रोल के, मैंने जैसे आपको बताया, फैसिलिटेटिंग टेक्नोलॉजी एक्सेस टू नेशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। अपने को क्या करेगा, अब देखिए एग्जीबिशन लगेगा तो पूरे ग्लोब से लोग आएंगे, तो हो सकता है कि अपने देश को नई टेक्नोलॉजी मिल जाए किसी दूसरे देश से जो वहां की अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं पूरे ग्लोब से इसने अपने को क्या है, अपनी नेशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या किया, नई टेक्नोलॉजी प्राप्त करने में मदद की है। और इससे क्या होगा, यदि अपने को नई टेक्नोलॉजी मिल जाएगी तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाएगी, अपनी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, अच्छे अच्छे
अच्छे वस्त्र बनेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े बनेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन कर सकेंगे, तो इससे अपना क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लोग अपने कपड़े खरीदेंगे और अपन अपने देश से दूसरे देशों को कपड़े बेचेंगे। उसके लिए क्या लगेगी, टेक्नोलॉजी, और ये एग्जीबिशन टेक्नोलॉजी एडवांस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अब आप देख सकते हैं इसने स्मॉल कंपनीज को बहुत मदद की है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो छोटे उद्योग होते हैं, कपड़े से रिलेटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, वो ज्यादा बड़ी बियरिंग हाई कॉस्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं खरीद सकते हैं। तो उनको इस प्लेटफॉर्म ने बहुत मदद की है, उनको कम से कम कॉस्ट में क्या मशीनरी उपलब्ध कराई है, जिससे क्या है, उनके भी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बढ़ गई है, उनकी भी क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया है, इससे उनको भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। देख लीजिए 1980 के बाद, और फिर धीरे धीरे इसने इतनी प्रगति की, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री भी इसमें आने लगे, उनको भी फायदा होने लगा, और उनकी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, आगे बढ़ गई है। अब अपन यहाँ हिंदी में देख सकते हैं। अब बात करता हूं मैं, देखिए तो ये दिखा हुआ है कि अब इसमें क्या होगा, तो बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, वर्कशॉप होंगे, कॉन्फ्रेंस होगी आईटीएमआई 2022 के अंदर। और इसमें क्या होगा, बहुत सारे मेंबर्स आएंगे, आपसी बातचीत होगी, नई नई टेक्नोलॉजी एक दूसरे को दी जाएगी, एक दूसरे की मदद की जाएगी। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है एक तरीके से। और आप देख सकते हैं कि आगे और डिस्कस किया जाएगा इस पे कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी है, भारत सरकार का क्या विजन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए। तो इन सब पे डिस्कस कब होगा, जब उनकी सीईओ कॉन्क्लेव होगी। आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है, तो देख लीजिए, जॉइंटली विद ईपीसी इंडिया आईटीएमई सोसाइटी हैज ऑर्गेनाइज बी2बी मीटिंग्स विद बायर। तो देखिए कहां कहां से लोग इसमें खरीदने आने वाले, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, जिम्बाब्वे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि इंडिया ने क्या किया है, मोस्ट रिलायबल और स्टेबल एंड ट्रस्टेड बिजनेस एनवायरनमेंट प्रदान किया है ग्लोबल बिजनेस को। आप एक तरीके से देख सकते हैं भारत सबकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, पूरे ग्लोबल लेवल से लोग आ रहे हैं, और भारत ने कहीं ना कहीं ग्लोबल बिजनेस को एक अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड किया है, ट्रस्टेड एनवायरमेंट प्रोवाइड किया है। और देखिए लार्ज ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी एंड इंडिया इज द गेटवे। आप देखिए भारत में इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, और आपको भारत में एंटर करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक दरवाजा चाहिए, और आईटीएमई एक गेटवे की तरीके से कार्य करेगा, ताकि आप भारत के जो पोटेंशियल कस्टमर है और बिजनेस पार्टनरशिप है उन तक अपनी पहुंच बना सके। तो आप आइए, भारत में नई नई बिजनेस के साथ एग्रीमेंट कीजिए, भारत में क्या कीजिए, प्रोडक्ट बनाइए, भारत की जो जनता है, पोटेंशियल कस्टमर है, उनको बेचिए, अपना भी फायदा कीजिए, और भारत की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया जाए। तो आई होप यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आपको पूरा मामला समझ आया होगा, आपको हमसे कांटेक्ट करनी है तो हमारी डिटेल दी गई है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।